से पहले एक व्यू लेता हूँ। सचिदानंद उत्तेकर जुड़ चुके हैं इस कार्यक्रम में, इस पैनल में एक और मेहमान। सचिन, गुड मॉर्निंग। आपका कन्विशन आइडिया आज का? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। मुझे लग रहा है यहाँ पर लॉरस लैब्स में एक अच्छा बेस फॉर्मेशन नजर आया है। थ्रू आउट द सीरीज यहाँ पर एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस थी, थोड़ा सा नेगेटिव रहा था काउंटर, बट पिछले 2 दिनों से जिस तरीके से डेटा नजर आया है, शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट बन चुका है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से जो उछाल मिलेगा वो लगभग 640 के रेंज तक एक्सटेंड होना चाहिए। ट्रेडिंग के लिए से पहला टारगेट होगा अराउंड 616 का। खरीदारी करनी है लॉरस लैब्स के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको 590 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है। तो 616 से लेके 640 तक की ट्रेजेक्टरी यहाँ पर ओपन हो चुकी है। ओके, लॉरस लैब्स आपकी स्कीम पिछले 105 पे 2 कैंडिडेट्स अच्छे थे फार्मा स्पेस में। सचिन, गुड मॉर्निंग। आपके पिक? गुड मॉर्निंग अनुज जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर आरबीएल बैंक में एक फ्रेश ब्रेकआउट हो रहा है। मुझे लग रहा है वहां पर मोमेंटम चेस किया जा सकता है। 214 213 के आसपास काफी रेजिस्टेंस सा सप्लाई मिल रहा था, बट जिस तरीके से कल के सत्र में एक यूटर्न बना है तो मुझे लग रहा है फॉलो थ्रू एक्शन होनी चाहिए। 209.50 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। इंट्राडे का पहला टारगेट होगा अराउंड 218 का। पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 223 का। खरीदारी करनी है आरबीएल बैंक के फ्यूचर्स में। सचिन जी, नहीं कॉल अच्छी है आपकी, लेकिन इसमें पैसा बहुत खर्च होगा क्योंकि ये है कैश में से, डेरिवेटिव बैन में है। तो बताइए, कंटिन्यू करेंगे आप? यस यस, आई थिंक कंटिन्यू करना चाहिए, बट कैश के लेवल्स इसमें कंसिडर करेंगे। स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट वही होगा 209 के आसपास का। एंड ऑन द हायर साइड 222 223 तक की ट्रेजेक्टरी नजर आ रही है। ओके, ठीक है। तो याद रखिएगा ये कैश कॉल है, इसकी स्ट्रेंथ को देखते हुए ट्रेड को रिकमेंड किया गया है कैश में, ना कि फ्यूचर्स में। एंड नाउ हिंदुस्तान कॉपर इज अबव 200-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये वो एवरेज है जिसने इसके भाव को 29 अक्टूबर 2024 से के अब तक प्रेस कर रखा था नीचे। एक बार ड्रॉ कर देंगे डायरेक्टर साहब डेली चार्ट पे 200-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हिंदुस्तान कॉपर का। सचिन, चार्ट्स पे रिफ्लेक्शन बड़ा अच्छा है और आप इसके चार्ट्स को वीकली पे बड़ी खूबसूरती से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं 2 भाग में, स्ट्रेंथ अबाउट 250 एंड वीकनेस बिलो 250। व्यू क्या बन रहा है हिंदुस्तान कॉपर पर? वीरेंद्र जी, इनफैक्ट काफी अच्छी स्पॉटिंग है। एंड जिस तरीके से मंथली वीकली चार्ट्स पे बदलाव हुआ है, एक काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था लगभग अराउंड 250 के आसपास का, वो इसने कॉन्फिडेंटली ब्रेक किया है। एंड जिस तरीके से वीकली चार्ट्स पे इसने अपने 200 डे वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास एक बेस बना के ये यू टर्न लिया है। तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में उतारना चाहिए। ट्रेंड में क्लियर कट संकेत है बदलाव के। हो सकता है कि अगले कुछ महीनों में ये स्टॉक लगभग अराउंड 340 से लेके 360 के जोन में ट्रेंड होगा। तो यहाँ पर बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति बरकरार रखनी चाहिए। एक अच्छा बेस इसने बना दिया है 212 200 लेवल के आसपास। तो आई थिंक स्टॉप लॉस यहाँ से लगभग अराउंड 225 पे भी लगाया जा सकता है ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस। एंड इसको अक्यूमुलेट करने की सलाह होगी अपने पोर्टफोलियो में 340 के टारगेट के लिए। ओके, एक बार लेके आइए आप टाटा कंज्यूमर। एफएमसीजी बास्केट में कल भी कोलैप्स था, कुछ इंडिविजुअल पॉकेट स्ट्रेंथ थी बट मोर और लेस कोलैप्स था। सचिन जी, बहुत दिनों बाद टाटा कंज्यूमर में मैं मतलब इनफैक्ट कल भी रीडिंग कर रहा था रात को, एक पॉसिबिलिटी ऑफ ए नेगेटिव क्रॉसओवर, यानी आपका 10-20 को नेगेटिवली काटने की तैयारी कर रहा है। बहुत दिनों बाद ऐसा सेलिंग प्रेशर, एक रेंज जो परसिस्ट कर रही थी मेरे ख्याल से इस पूरी सीरीज में 9 मई से लेकर अब तक, उसके लोज को टेस्ट करता हुआ टाटा कंज्यूमर पे आपका टेक क्या है? वीरेंद्र जी, वीकनेस एविडेंट है। एंड मुझे लग रहा है इसके आरएसआई ने भी कल के सत्र में एक ब्रेकडाउन दिया है 50 के लेवल के नीचे। तो हो सकता है कि जो इसका लोअर बाउंड है 1100 के आसपास का, वो रिविजिट हो जाए। तो यहाँ पर अगर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस डिप्लॉय करने हैं तो आई थिंक आइडियल सिचुएशन होगी। स्टॉप लॉस आपको आज का जो ओपन हाई है लगभग 1131.70 का डेसिमल्स में है, तो मुझे लग रहा है 1132 के स्टॉप लॉस के साथ ये फ्रेश शॉर्ट्स डिप्लॉय किए करने की सलाह होगी। ऑन द लोअर साइड रिव्यू जोन होगा लगभग अराउंड 1096 के आसपास का, जहां पर इसका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सपोर्ट है। सो यस, वीकनेस है एंड मुझे लग रहा है यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स भी डिप्लॉय किए जा सकते हैं।
जहाँ वीकनेस है, फ्रेश शॉट की पॉसिबिलिटी बन रही है, पेन है यहाँ पर टाटा कंज्यूमर सिंक होता हुआ। देखते हैं जरा एक बार केईआई इंडस्ट्रीज, और देखिए केईआई इंडस्ट्रीज का चार्ट देखिए आप, 2700 और 2800 तक करेक्ट हुआ था ये, जब वो अदानी वाला मामला आया था वायर बिजनेस में एंट्री का, केईआई इंडस्ट्रीज। लेकिन उसके बाद से वन वे रिकवरी, इसका 1-2 महीने का चार्ट देखिए, क्या शानदार रिकवरी यहाँ पर रही है। 1 महीने में देखिए 20% के करीब ये भागा है केईआई इंडस्ट्रीज, यहाँ अच्छे मूव आते हुए। सचिन, कोई ट्रेड इस पर केईआई पर? जी, एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास, 3600 के आसपास काफी कॉन्फिडेंट बिल्टअप लग रहा है। जिस तरीके से इसने एक गैप छोड़ा था 27 फरवरी को, तो मुझे लग रहा है उस गैप के रेजिस्टेंस के नजदीक है, तो यहाँ पर फ्रेश मोमेंटम चेज करने की सलाह नहीं होगी। मुझे लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पर कॉशियस रहना चाहिए। अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो आई थिंक 3550 के स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन रखें। मीनवाइल एक बार, अच्छा, सचिन जी के पास एक ट्रेड है। सचिन जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, यहाँ पर रियल एस्टेट स्टॉक्स में भी अच्छा मोमेंटम बन रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज ने अपने प्रीवियस डे स्विंग हाई को निकाल दिया है एंड मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छी तेजी बन सकती है। 2335 के टारगेट के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 2242 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके, गोदरेज प्रॉपर्टीज बाय ट्रेड है। अच्छा, ये बात सही है, गोदरेज प्रॉपर्टीज। और इवन अगर आप, सचिन जी आपने क्या पिक किया? अनुज जी, यहाँ पर एसबीआई कार्ड्स में एक अच्छा कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। पिछले 4 हफ्तों से यहाँ पर एक रेंज बनी है 900 930, एक रेजिस्टेंस रहा है ऑन द लोअर साइड, 880 के आसपास एक सपोर्ट है। मुझे लग रहा है इस रेंज से ब्रेकआउट जल्दी होना चाहिए, तो प्रोबेबली पहला टारगेट यहाँ पर 930 के आसपास प्लेस्ड है। पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 965 का। खरीदारी करनी है एसबीआई कार्ड्स के फ्यूचर्स में एंड स्टॉप लॉस आपको 909 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके, एसबीआई कार्ड्स 921 पे आपका एक बाय ट्रेड है। यहाँ पर 3.5 लाख शेयर जून फ्यूचर्स में जुड़े हैं। आगे काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। इस कार्यक्रम से हमारे साथ अगले कार्यक्रम में यानी 10 कदमदार ट्रेड में आशीष बहती जी और प्रशांत जी भी चलेंगे। बाकी आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, स्टॉक्स पे और इंडेक्स पे अपनी राय रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक, हाजिर होते हैं 10 कदमदार ट्रेड लेकर।